जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सज्जनों, प्रेमियों, जो इस सृष्टि में सबके अंदर दोष, अवगुण, द्वेष, हिंसा, विरोध, बीमारी, मतभेद, भेदभाव पैदा हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ये भेदभाव और ये दुख सृष्टि के कारण, जन्म लेने के कारण, ये सब अवगुण और दोष जब बच्चा जन्म लेता है धरती पर, यानी ये सृष्टि का दोष है। परमात्मा जो ओंकार है, ओम है, ओम आकार से ही वही साकार, अपने से पृथक अलग प्रकृति, अपने स्वभाव से अलग पृथ्वी, इसीलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथक अर्थ, अलग अर्थ, गुण कर्म के रूप में, साकार रूप में प्रकट करते हैं। व्याप्त से अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो हिंसा के साथ पैदा होता है, उसके साथ हिंसा भी प्रकट होती है। हिंसा का पर्याय दुख है। उसे जो प्रसव के समय माँ को भी दुख का अनुभव होता है, बच्चे को भी होता है। पिता से पृथक अलग उसके विचार, गुण होते हैं। मत होते हैं, क्योंकि पिता का जन्म दूसरे ग्रह नक्षत्रों समय में हुआ है, बच्चे का दूसरे ग्रह नक्षत्रों समय में जन्म होता है। और ये दुर्गंध पृथ्वी से पर जो भी ऊपर से नीचे चाहे जल बरसता है, पृथ्वी पर पड़कर वो दूषित हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य का मन, चित्त, इंद्रियां दूषित हो जाती हैं। माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। ये संसार का नियम है। रोते हुए बच्चा रोता है थोड़ी देर बाद जन्म के। ये जो रोता है जब, तभी उसके अंदर प्राण का संचार होता है, चेतना आती है। परमात्मा को करुणा निधान कहा गया है। ये करुणा यानी रोने पर परमात्मा प्राण के स्वरूप में उसमें अवतरित होते हैं। अवतरण होता है प्राण का, और प्राण के अवतरण होने से ही उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। परिवर्तन हो करके वो जो कोश हैं, तत्व हैं, वो बड़े होने लगते हैं। पुराने तत्व कोशिकाएं नष्ट होती हैं, नई नई कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह से बच्चा बड़ा होता है। जिस तरह से बड़ा होता है उसी तरह से उसमें दोष भी बढ़ते हैं। ये दोष खान पान के कारण
रक्त में दोष होता है, रक्त दूषित हो जाता है। इंद्रियों में दोष आता है, दृष्टिकोण दूरदृष्टि नहीं होती इसमें, समीप तक ही इसकी सीमित है। इंद्रियां सब कुछ नहीं जान सकती, सीमित ज्ञान को ही जान सकती हैं। इसे भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म संस्कार इन इंद्रियों को मन का जो सबसे शक्तिशाली मनुष्य को वरदान के रूप में उसका मन है, वही सबसे शक्तिशाली है। उसे अपने बस में करके मनुष्य शक्तिशाली हो जाता है, आत्मबल उसे प्रदान हो जाता है। उसके रक्त का दोष, दृष्टिकोण जो नज़दीक की है वो दूरदृष्टि हो जाती है। इंद्रियों की क्षमताएं असीम हो जाती हैं। मनुष्य जो भी आहार लेता है, आहार के द्वारा जो शौच मल मूत्र पसीना सांसों के द्वारा जो पेट का अन्न है पचकर वो भी दुर्गंध के रूप में बाहर निकलता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने सुगंध की, सुगंध ही व्यक्ति को स्वस्थ और संतुष्ट कर सकता है। आँख में पानी हो, जब व्यक्ति रोता है, रोने पर भी आँख में पानी आता है, करुणा निधान परमात्मा प्रकट होते हैं। किसी के दुख में वेदना में, और जब व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, हंसता है, तब भी आँख में पानी आते हैं, तब भी परमात्मा सच्च चित्त आनंद के रूप में प्रकट होते हैं, जो उसके तन मन चित्त बुद्धि रक्त प्राण सभी को पवित्र कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। आँख में पानी, मुख में जो पानी है लाभ, जब भोजन के साथ जल के साथ जो पीते हैं, अधिक से अधिक इसमें मिलता है तो पाचन शक्ति बढ़ती है। जो आहार लेते हैं, जब आप व्रत के रूप में लेते हैं, पेट कुछ खाली स्थान छोड़ देते हैं, भरपेट भोजन नहीं करते हैं, या व्रत का हमारे यहाँ 365 दिन में करीब 180 दिन व्रत का ही है। एक दिन भूखा है तो दूसरे दिन जब भूखा रहता है तो आंतें सिकुड़ती हैं, दूसरे दिन जब भोजन करता है तो आंतें बढ़ती हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमने भोजन कम कर दिया है। रोज़ अगर आप भोजन कम करते हैं तो आंतें आपकी निरंतर सिकुड़ती जाती हैं। ये नियम व्रत का नहीं है। जब आप भूखा रहते हैं, दूसरे दिन भोजन करते हैं तो कुछ ज़्यादा करते हैं तो आंतें आपकी बढ़ती हैं। जब जिह्वा को बाहर साफ करने के लिए निकालते हैं तो उससे आपकी आंत में संकुचन पैदा होता है, आंतें बढ़ती हैं, आंतों का मल भी साफ होता है। जब भोजन आप बैठ कर के पलथी मार कर करते हैं तो पेट दबता है दोनों घुटनों के बीच, तो जहाँ दबाव पड़ता है प्राण वहीं स्थिर होता है। प्राण यानी अग्नि उस समय पेट में पैदा होती है, जो पाचन क्रिया को पचाकर रस बनाती है। जब आप मलमूत्र के लिए नीचे बैठ कर के जब पेट पर बल पड़ता है तो मलमूत्र भी पूरा निवृत्ति हो जाती है। जब आप यज्ञ करते हैं तो वायुमंडल सुगंधित हो जाता है। कहने का पर्याय हमारी भारत की संस्कार संस्कृति ही परम अहिंसा
को उत्पन्न करने वाली है, पवित्रता को पैदा करने वाली है, तन मन चित्त बुद्धि को निर्मल और सुगंधित, धरती को सुगंधित, वायुमंडल को सुगंधित, सभी के दोष का और द्वेष का निवारण सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति से होता है। आज समाज में जो दोष किसी भी रूप में बढ़ रहा है, एक दूसरे पर सिर्फ दोषारोपण का कार्य हो रहा है। बच्चों को जो रामचरितमानस गीता पढ़ाई जाती तो वो सभी दुखों का दलन करने वाला, सभी दोष को दूर करने वाला, तो आज उन जो प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक, सामाजिक मानव श्रृंखला है वो दोष मुक्त होती, कहीं कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। ये दोष सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के लुप्त हो जाने के कारण ही ऐसा समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति का संस्थापना पुनः हो, इसी संयोग के लिए, योग के लिए भारत की संस्कार संस्कृति संचार क्रांति है। इसमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री राम।